शरीफ परवरदिगार आलम खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा ज़मीन पर बैठकर तेरी महबूब हस्तियों के ज़िक्र के लिए इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने का मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम मालिक कौनो मकाम मालिक अर्ज़ समा हमारे दिल की आंखें खोल दे। खालिक ये कहते कहते दुनिया से न चले जाएं, ये मेरा मौला है, ये मेरा मौला। मरने से पहले मौला भी कहे ये मेरा नौकर, ये मेरा नासिर, ये मेरी कनीज़ा। खालिक ज़मा हर दौर में हर जी रूह ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सबको हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। मलिक ज़मा आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ हुज्जत के ज़हूर की राह हमवार करने की तौफीक अता फरमा। अपने फैसले इमाम पे छोड़ने की तौफीक अता फरमा। खालिक कौनो मकान हमारे जिस्मों पे नफ्स की नहीं ज़मीर की हुकूमत को कायम फरमा। हमारे वरसा सदत मुमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। इस बुरा शोब दौर में सदत मुमिनीन की बच्चियों की इज्जतों की मुहाफ़ज़त फरमा, इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। ये अंजुमन, ये अराकीन, ये बिरादरान जिन्होंने ये एहतमाम किया, मैं नहीं कहूँगा इसे कबूल फरमा। मेरा ईमान है अगर इमाम कबूल न करते ये जिक्र न होता। इसे नुसरत साहिब ज़मान में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। नारे अल्लाह। इस इलाके में पहला पहला खिताब आप में से अक्सर ऐसे अफराद हैं जिनसे शायद मेरी ये पहली मुलाकात है। कोशिश करता हूँ अमर इमाम से हर गली, हर शहर, हर चौक, हर मुल्क पहुँचूं। ये दीन बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुँचा है। पहला जुमला एक अर्ज के तौर पे, गुजारिश के तौर पे करना चाह रहा हूं। कभी मिंबर पे खड़े हो के कोई कहे कि खुदाया मुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे, सोच के आमीन कहना। लेकिन कोई बंदा अगर मारिफत के पैरहे को सामने रखते हुए ये दुआ करे, खुदाया इस दर के आशिकों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक देना, जरूर आमीन कहना। हमारी औकात नहीं, कहाँ दरूद वाले मेहरबानी, और कहाँ हम। हाँ ये जरूर है कि खुदाया हमें सलमान के नक्शे कदम पे, मैं समय तमार के नक्शे कदम पे, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। कंबर के बहुत शुक्रिया, कंबर के नक्शे कदम पे, हबीब इब्ने मज़ाहिर के नक्शे कदम पे, होर के नक्शे कदम पे, जनाब फिजा के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता कर। भला हमारी औकात मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की। मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने वाले को अली कहते हैं। ये शाबाश, मेहरबानी 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 हैदरी, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी मेहरबानी कराची, बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत शुक्रिया, हमारी मेहरबानी हजूर। हमारी औकात नहीं, सरकार के नक्शे कदम पे चलने वाले को भी सरकार कहते हैं। हम इनके नक्शे कदम पे चल पड़े, बड़ी बात है। बड़ा खूबसूरत आपने इस्तकबाल किया, बात आगे चलाते हैं। अर्ज करत आपकी खिदमत में जो दीन हम तक पहुंचा बड़ी कुर्बानियों के बाद। जिस आशिक को देखोगे कमाल कुर्बानी। हाँ एक बात और भी अर्ज करता जाऊं, कुछ किरदार और भी हैं जो दावा तो करते थे मोहब्बत का, लेकिन दलील न दे सके। मेहरबानी मेहरबानी। कराची है ना, बात को माशाल्लाह बड़े गौर से समाज फरमाती हो, तो मेरा दिल है चलो इस अंदाज से बात कर जाऊं। दावा मोहब्बत तो बड़ा था, दलील न दे सके।
क्योंकि दावा अधूरा होता है जब तक दलील ना हो। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी बात है। मैं फिर जुमला दोहराता हूं ताकि अगला जुमला ये दोस्त भी तशरीफ फरमा हो जाए। दावा अधूरा होता है जब तक दलील ना हो। मुझसे पूछा गया, आपसे पूछा गया, किन के मानने वाले हो? हमने कहा या अली बादशाह के, अली के घराने के। उन्होंने कहा दलील क्या है? हमने दिखाया शनाख्ती कार्ड, नाम के साथ अली था, हसन था, हुसैन था, काजिम था। उन्होंने कहा सॉरी, ये दलील नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई टेक्नोलॉजी का दौर है, दौर बदल गया। पहला दौर और था, अब दौर और है। कि शनाख्ती कार्ड के जरिए हम साबित करना चाहिए कि हम अली वाले हैं, ये कमजोर दलील है। अगले पूछने लगे तेरे पास इसके अलावा कोई और दलील? मैंने कहा घर की छत पे ले चलूं, अल्लामा अब्बास दलील। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुझे कहने लगे और दलील? मैंने कहा तुझे अल्लामा अब्बास दिखाऊं, वो मेरे पास दलील। कहने लगे सॉरी, ऐसी दलील इस सिंध में तुझे उडेरो लाल में हिंदुओं के घर दिखा सकते हैं। बेशाबाश, मेहरबानी, 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 बहुत शुक्रिया कराची, मेहरबानी। ऐसी दलील, बहुत शुक्रिया। ऐसी दलील उडेरो लाल में है ना, हिंदुओं के यहाँ आदम लगे हैं, मेवराम इमाम बरगाह भी चला रहा है, जारोब कश है। ये तो कोई दलील नहीं ना, एक ऐसी दलील है। आओ हमसे मांगी जाएगी आने वाले वक्त में, ज़बानी कलामी काम नहीं होने। कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही दे रहे होते हैं कि मैं गवाही देता हूँ। दलील उनके पास भी नहीं है, क्योंकि दलील वो दे सकता है जिसने मोहम्मद देखा हो। भाई मेहरबानी, मेहरबानी, मार्फत वाली बात है। बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी हजूर। मस्जिद में खड़ा हुआ मुअज्जिन भी दलील दावा कर रहा होता है। मैं दावा कर रहा हूं, ये दावा है, दलील नहीं। दावा करना बड़ा आसान है, दावे को साबित करना मुश्किल है। न मुमकिन नहीं, पर मुश्किल है। हाँ, हमारे पास दलील नहीं, दलीलें हैं, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं गई। भाई साहब, आपसे भी पहली मुलाकात है, बात थोड़ी सी मुख्तलिफ चल पड़ी। दो तीन जुमले दिल चाह रहे दे जाऊं। इस बच्चे के दोस्तों की बड़ी मेहनत है। हजूर, हमारे पास दलील ये होनी चाहिए सबसे पहली कि हम अपने हाथों को इतना बचा के रखें हराम से। अलम उठाने के बाद, जुल्जना पकड़ने के बाद, सीने पे हाथ मारने के बाद इतना हाथ बचा के रखें जिसके लिए उसके बारगाह उठाएं, वो कहेंगे बता तुझे क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यार, मेहरबानी, मेहरबानी। ये दलील होनी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब शायर मशरिक ने क्या कहा था? खुदा बंदे से खुद पूछे, लेकिन उसके लिए जरूरी है पहले खुद ही बुलंद हो। ज़बानी कलामी नहीं, खुद ही बुलंद हो। जो बच्चे बैठे बेटा, आपको शायद नहीं पता खुदी क्या है। खुदी का ये है कि जो कमालात तेरे पास हैं उनको कम कीमत पे ना बेच। बेटा शायद मैं नहीं समझा सका, ये छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं नहीं समझा सका। हमारे पास एक कमाल है, अलम अब्बास उठाना। ये बड़ा कमाल है हमारे पास। अब इसको कम कीमत पे बेचना क्या है? जो हाथ अलम उठाएं, जब वो हाथ हराम पे जाते हैं, हम अपने आप को कम कीमत पे बेच जाते हैं। मेहरबानी, 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 मेहरबानी। हम अपने आप को बड़ा कम कीमत पे बेच जाते हैं। अभी माशाल्लाह एक मुतालिम बैठे हैं, माशाल्लाह पढ़ रहे हैं बाहर और खूबसूरत अंदाज से इल्म हसूल, और 5 साल हो गए इनको रहते हुए। मैंने इनसे दोस्त से बैठ के, बच्चे हैं अपनी कौम के, अपनी मिल्लत के, हमारा आने वाला सरमाया है, इनसे मैंने गुजारिश की अंदर बैठ के, आपके टारगेट्स क्या हैं? बड़ी खूबसूरत इन्होंने कहा मैं तबलीग करूंगा। माशाल्लाह, खुदाई ने तौफीक दे और इन जैसों को सारों को तौफीक दे कि वाकई तबलीग करें, लिफाफे न लें। मेरे पास तो हकीकत है, मेहरबानी हजूर, खुदा इनको तो। फैजान काज़मी ठीक है ना?
हाँ 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 वाह मैं संभाल लीजिएगा, फतवे लग जाए तो कराची संभाल लीजिएगा, सारे बैठे हो संभाल लीजिएगा। भाई साहब ने 4 मिसरे पढ़ के मुझे छेड़ दिया। सुनो कराची संभालना, अर्ज कर रहा हूं बावफा बनते बनते बेवफा बन जाओगे। मेहरबानी मेहरबानी, फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही है। बावफा, बहुत शुक्रिया। बावफा बनते बनते बेवफा बन जाओगे। तुमने सोचा भी ना होगा तुम क्या से क्या बन जाओगे। मत दिखाओ हुसैन के साथ तिजारत के हुनर, वरना हुर बनते बनते हुर बराबर। फतवा कराची से संभाल लेना, सैयद मेंबर पे कह गया। मेहरबानी 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 कराची, ये हकीकत है जो मैंने आपके सामने रखा। मेहरबानी जान, मेहरबानी जान, मेहरबानी। देर थोड़ी लगती है इधर से इधर। कसम इस मुकद्दस मिंबर की, इमाम में मजलूम के मकसदियत में फनकारों की गुंजाइश नहीं है। ये पूरी की पूरी करबला खलूस पे खड़ी है। आपने हाथ उठाए, अकेले बैठ के सोचना जो दूसरा जुमला कह रहा हूं, तहकीक करना, अगर गलत हो दोबारा कराची आने ना देना। पूरी करबला खलूस के गिर्द घूमती, और दूसरा करबला का कमाल ही यही है, लालची को कबूल ही नहीं करते। कहना सैयद गलत कह, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। लालचियों की गुंजाइश है ही नहीं, यकीन कीजिए, लालची की गुंजाइश नहीं। खोलेंगे इंशाअल्लाह अगली मजालिस में, इस पे बात रहना जाए। मैं भाई साहब को जो गुजारिश कर रहा था वो बड़ी कमाल थी। मैंने भाई साहब को कहा, कह रहे थे तबलीग टारगेट है। मैंने कहा माशाअल्लाह अच्छी बात है, लेकिन एक बात जो मैंने इन्हें कही, मैं चाहता हूँ आपको भी अर्ज करता जाऊँ। मैंने कहा असल में हम लोगों ने मिंबर पे आके बताना होता है मेरे मौला अली के फ़ज़ाइल क्या है, मेरे मौला हसन के फ़ज़ाइल क्या है, मेरे मौला हुसैन के फ़ज़ाइल क्या है। ये भी ठीक है आज़म भाई, बात इससे आगे है, ये भी ठीक है, ये कितनी फजीलत के मालिक हैं, लेकिन बात असल ये है, ये हमसे चाहते क्या है। मेहरबानी हज़ूर, मेहरबानी हज़ूर, हमसे चाहते क्या है भाई। मैं फजीलत के अंबार लगा दो, मेरा मौला अली की अजमत ये, मेरे मौला अली की अजमत ये, मेरा और मौला अली की अजमत ये। अशर अशीर भी मुझे पता नहीं, किताबों में अशर अशीर भी नहीं, अली इससे भी बुलंद। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है मेरा मौला मुझे कैसा देखना चाहता है। ये फोकस होना चाहिए मेंबर का, ये टारगेट्स होने चाहिए मेंबर के। असल में ये टारगेट अगर चेंज हो गए फिर मामला थोड़ा सा चेंज हो जाना है। वो अगर ये रवैया मौला चाहते कैसे हैं, इस पे गुफ्तगू शुरू हुई तो फिर लोग बुलाएंगे कम, डर लगेगा, जो कुछ इकट्ठा करते हैं वो रह जाएगा। ओए तुझे कोई ना बुलाए, महदी की बारगाह तो सुरखुरू हो गया। बहुत शुक्रिया फैजान काज़मी, मेहरबानी यार, मेहरबानी सादात मोमिनीन। असल मकसद मेंबर का यही है, जरूर बताओ इनका मकाम और इनकी फजीलत, वो भी जितना जानते हो जरूर, लेकिन साथ ये भी बताओ ये देखना कैसा चाहते हैं, हमारा रवैया कैसा हो। आपस की बात है, दरूद पढ़ने वाली ज़बानें बाहर बैठ के गीबतें करें, अली अली करने का फायदा क्या है। यकीन जानिए हज़ूर, भाई दरूद पढ़ने वाली ज़बानें बाहर बैठ के गिले करे, किसी की पीठ पीछे बुराइयां करे, अली अली करने का फायदा क्या। दरूद पढ़ने वाली ज़बानें, सब गौर फरमाइएगा। हज़ूर वाला बात कर ले।
एक बहुत बड़ा जुमला शादी दे के जा रहा हूं। दरूद पढ़ने वाली जबानें बाहर बैठ के लोगों के ऐब बयान करें, अली अली करने का फायदा नहीं, क्योंकि या अली को मानने के लिए मुत्तकी होना जरूरी है। और मुत्तकी की तारीफ इमाम अल मुत्तकीन ने की। या अली मुत्तकी कौन है? फरमाया जो लोगों के ऐब देख के पर्दा रखे, ये मुत्तकी की तारीफ। लेकिन कम से कम थोड़े से मिजाज तो बदले ना। मेरी कौम अगले मुहर्रम का इंतजार कर रही है, महदी का नहीं। मेरी कौम अगली मजलिस का इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया। मेरी कौम अगली मजलिस का इंतजार कर रही है, अगले मुहर्रम का कर रही है। कई लोग शाह साहब वो 2026 की मेरी मजलिस याद कीजिएगा, 2027 का मुहर्रम याद कीजिएगा। क्या काम कर रहे हो? इतनी लंबी प्लानिंग, और वो भी शिया। किसी ने समझाया जो नहीं। जिन्होंने खुद अगली डेटें बुक की हुई है वो कहां बताएंगे? इन्नहुम यरौन बईदन व नराउ करीबन क्या है, वो कहां बताएंगे हजूर? इन्नहुम यरौन। ये आपकी दुआओं में एक बेहतरीन दुआ है। सारी दुआएं कमाल है, लेकिन एक बेहतरीन दुआ है जिसका नाम है दुआए अहद। शायद इसका इजहार बहुत कम हुआ, इसलिए काफी जगहों पे यही महसूस किया कि लोगों के पास नहीं है। लाहौर वालों ने 19 साल से मेरी ड्यूटी लगाई। मैंने इंग्लैंड में भी मौला के सदके, यूरोप में भी जहां जहां गया सब में तकसीम की। आपके लिए भी आई है, प्रिंट हो के आई है। नाम है दुआए अहद। तालीम फरमाई है छठे बादशाह ने, सच्चों के इमाम ने। आपने गौर नहीं फरमाया? मैंने छठे इमाम तो कहा नहीं, मैंने सच्चे इमाम तो कहा नहीं, मैंने कहा सच्चों के इमाम। मेरी कौम के बच्चों को इन चीज का अंदाजा होना चाहिए, इस चीज का कि सच्चा इमाम कहना इतना ज्यादा अहम नहीं, इससे ज्यादा अहम है सच्चों का इमाम, ताकि हमारे बच्चे बाहर जाके बात करें, अगले सोचने पे मजबूर हों जिनके इमाम ऐसे हैं वो खुद कैसे हों। सच्चों के इमाम, ये बादशाह मुअज्जम सरकार ने खुद तालीम फरमाई और फरमाया जो इसे नमाज सुबह के बाद तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं अगर वो चला गया उसकी कब्र पे मेरा बेटा आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। मेरा दिल है इस आईगाह पे भी एक जुमला कह जाऊं। ये भाई साहब बैठे हैं अंदर, थोड़ी देर ड्राइंग रूम में गुफ्तगू हुई, बिरादर मोहतरम तशरीफ फरमाए, थोड़ी देर इनसे हुई, भाई साहब तशरीफ फरमाए, इनसे गुफ्तगू, एक बात नहीं हुई लेकिन मैं वैसे ही फर्ज के तौर पे कहने लगा। मैंने इनसे पूछा नौजवान क्या करते हो? कहने लगे सैयद नौकरी करता हूं। अब मैं इनसे पूछने लगा क्यों करते हो? कहने लगे सैयद इसलिए नौकरी करता हूं, नौकरी करूंगा तो तनख्वाह लूंगा, तनख्वाह लूंगा तो घर चलाऊंगा, बिल दूंगा, घर वालों की सपोर्ट करूंगा, पैसे इकट्ठे करके करबला जाऊंगा, मुस्तकबिल। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या करते हो? फरमाने लगे कारोबार। मैंने कहा क्यों करते हो? कहने लगे जी कारोबार करूंगा तो मुनाफा कमाऊंगा, मुनाफा कमाऊंगा तो मजलिस कराऊंगा, मजलिस कराऊंगा साथ सरकार का सदका अपने बच्चों पे लगाऊंगा, उन्हें पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। कभी शिया कौम तूने भी सुना है, सोचा है? सदियां होगी मुझे सुनते सुनते हुर कैसा था, सलमान कैसा था, किसी दिन भी दिल नहीं किया इतना फैसला कर लूं वो हुर था मैं बनूंगा। हर काम में गा गा गा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कराची, किसी दिन मेहरबानी यार, बचपन से सुन रहे हैं हो ऐसा था, हो ऐसा था, हो ऐसा था, नारा हैदरी औली सुन के चले जाए, नहीं अहद करके उठ वो हुर था मैं बनूंगा। और याद रखना कराची इंशाअल्लाह हुर बन गए तो उस हुर से भाई आजम तारुफ जुदा है। क्यों? देख के मानना और है गैबत में मानना। मेहरबानी। देख अच्छा क्या ऐसा मुमकिन है कदम कदम आगे आ जो पीछे रश पड़ गया है, दरूद पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा आ गया है।
मैं देखे आज आज ये जगह गया है आपके लिए खड़े। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इतनी तो हसरत हो ना, वो और था मैं बनूंगा, वो सलमान था मैं बनूंगा, और खुदा जानता है फजीलत बढ़ जानी है इंशाअल्लाह बन गए तो, क्योंकि देख के तो मानते बड़े हैं पर क्यों गैबत में माने तो पता चले। मैं सिर्फ इन बच्चों को एक छोटा सा मैसेज दे के वापिस आता हूँ जहाँ से बात शुरू की थी। बेटा जो छोटे बैठे हो जवान, आपने हाथ उठाए, शुक्रगुजार हूँ, हौसला अफजाई फरमाई, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बेटा मैं आपको बताता हूँ गैबत में मानना क्या है। बेटा बंदा बंदे का हया करता है या नहीं? दो दोस्त बैठे हों, रिश्तेदार बैठे हों, करीबी बैठे हों, बंदा बंदे को देख के कोई हरकत नहीं करता जिसकी वजह से हरकत नोट हो जाए और सबब बन जाए बदनामी का। बंदा बंदे का हया। इकट्ठे दो दोस्त चल रहे हों, कोई खातून जारी हो, नहीं देखेंगे, डर होगा ये देख ना ले क्या कहेगा। बेटा गैबत में मानना ये है कोई देखे ना देखे महदी देखता है। शाबाश 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 शाबाश, ये है बेटा गैबत में मानना। जमाने का ही बहुत शुक्रिया, कोई देखे ना देखे। बच्चों ये देखो आपके हाथ, वाह वाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आपने गौर फरमाया? बच्चों में थोड़ी सी बात इस हवाले से गौर भी अर्ज करता जो बेटा ये हमारे हाथों में मोबाइल है, हर बंदे के हाथ में माशाअल्लाह मोबाइल है। बेटा इसके कैमरे बड़े स्ट्रॉन्ग है, हमारी हर चीज वॉच कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम जो सोचते हैं सामने आ जाता है। ऐसा ही है बेटा, हम कैमरे से, ये कैमरा लगा है, 2-3 और वीडियो बना रहे हैं, मुझ समेत हर बंदा इस कैमरे से डरता है। अल्लाह ने बनाया नहीं, नबी ने बनाया नहीं, आम बशर ने बनाया। बशर इतना ताकतवर हो गया, ऐसा कैमरा बना डाला कि मार्केटों में लगवा के कहते हैं खबरदार तुझे कैमरे की आंख देख रही। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, क्या बात है कराची, क्या बात है कराची, क्या बात है कराची। भाई क्या हो गया भाई, वो कैमरे क्या खबरदार तुझे देख रही है, खबरदार। बंदे अलर्ट हो जाते हैं, भाई नहीं नहीं वो कहीं ये ना रिकॉर्ड ना हो जाए। आप मिंबर का हुसैनियत का पैगाम है, कुछ करने से पहले सोचना, खबरदार तुझे महदी की आंख देख रहे। बहुत शुक्रिया, ये है मेहरबानी, ये मेहरबानी, ये है गैबत में मानना। क्या ख्याल है, ये कोई मुश्किल है? बच्चों इसका इनाम बेटा बड़ा है। दुनिया में अपनी पावर्स देखोगे, इतनी पावरफुल हो जाओगे बेटा तुम पानी पे भी चल सकते हो। ये मैंने अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैंने मासूम का फरमान आपको सुना है। मासूम से पूछा कि मौला विलायत, फरमाया जो कबूल कर ले वो जैसे जमीन पे चलता है पानी पे भी चले, वो हवाओं में भी उड़े। ये विलायत का इनाम दुनिया में है, आगे तो पता नहीं क्या से क्या है दुनिया में ना। बच्चे कहेंगे सैयद वाकई पानी पे भी चल, हाँ बेटा पानी पे चल सकते हैं। तारीख में मैंने एक वाकया पढ़ा, दावा और दलील ज़हन में रखिएगा। वाकया पढ़ा, एक दरिया था दरमियान में। आजम भाई दरिया के एक तरफ चरवाहा रहता है, दूसरी तरफ चरागाह है। जहाँ चरवाहा रहता है वह चरागाह नहीं, और जहाँ चरागाह है वो मिल्कियत किसी और की है। दरिया में पुल पड़ता है बड़ी दूर, ओ उधर जाके सुबह नमाज पढ़ के चरवाहा निकलते अपनी भेड़ें बकरियां लेके, और इतना पुल क्रॉस करके चरागाह के करीब आके अपनी बकरियां चराते। आते आते जोहर हो जाती है, सामने मस्जिद है, तो वहां से भी अजान की आवाज उस तक पहुंचती रहती है। नमाज भी पढ़ता होगा, वहां तस्करा ऐसा नहीं लिखा, यकीनन पढ़ता होगा, नमाज तो हर मुसलमान पढ़ता है। लो जी वापस जब जाता है तो रात हो जाती है, बांधने की जगह नहीं,
एक दिन मस्जिद में खुतबा देने वाले साहब खुतबा दे रहे थे और फरमा रहे थे, फरमाने रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पे कदम रखे पानी रास्ता देता है। नहीं, मैं इसको जो बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पे चले वो चल सकता है। बच्चों हुआ क्या, उसने जब ये सुना, खुदा का शुक्र, परवरदिगार तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने तो मेहरबानी इतनी कर दी, मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। आज के बाद मैं बिस्मिल्लाह करके दरिया, क्योंकि पुल है बहुत दूर, आते आते टाइम लग जाता है, मैं दरिया क्रॉस करके बिस्मिल्लाह करके जाऊंगा और बिस्मिल्लाह करके आऊंगा। बच्चों क्या इसने उसी दिन ही, जिस दिन सुना शाम को उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, दरिया क्रॉस कर गया, पीछे भेड़ बकरियां थी वो भी क्रॉस कर गई। बच्चों हो सकता है कहीं बैठ के स्कूल में कॉलेजेस में ये वाक्य सुना हो कि हमारे खतीब एक मेंबर पे आए थे, वो ये बात बता के, हो सकता है कोई वहां खड़े होके कहे भाई बिस्मिल्लाह बकरियों ने तो नहीं पढ़ी, वो कैसे क्रॉस हो गए। उनको बताना जिनके सरबरा कमाल वाले हों पीछे वाले यकीन से पार हो जाते हैं। उनको बताना जिनके बड़े कमाल हो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी 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 आजम, बहुत शुक्रिया। जिनके बड़े, फैजान काज़मी राजी हो, जिनके बड़े कमाल हों पीछे वाले यकीन से पार हो जाते हैं। लो जी आसानी हो गई, आराम से बिस्मिल्लाह पढ़ता, बेर बकरियां उसके पीछे रोज क्रॉस कर जाता, सुबह सुबह नमाज पढ़ के आता, बकरियां भी सुकून से चर लेती, वापस भी टाइम पे चला जाता। एक दिन उन्होंने देख लिया जिन्होंने बताया था, इधर आओ, इधर आ। उन्होंने कहा जी मेहरबानी हुक्म कीजिए, भाई तेरे पास कोई इसमें आजम आ गया, तू पानी पे चलता है। कहने लगा मोहतरम मैंने तो अपने हजूर का फरमान सुना, मेरे पास इसमें आजम नहीं है, मैंने अपनी सरकार का फरमान आपसे सुना कि जो यकीन से बिस्मिल्लाह पढ़े, यकीन से बिस्मिल्लाह पढ़े वो पानी पे चल सकता है। मैंने तो बस वो फरमान सुना और मैं चल पड़ा। कहने लगा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ एक खुतबे में मैंने कहा था, पर ठीक है ठीक है ठीक है तू जा। इसको भेज दिया, प्रोग्राम बनाया कि जी भी मैं भी तो बिस्मिल्लाह करके पानी पे चढ़ूं। बच्चों बड़ा अहम वाक़या बेटा, बस नचोड़ सुनाने लगा हूं। सोचा, अंदर से शक ने करवट बदली, दिन को बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पे ना चलना, रात को चलना ताकि डूबने लगे तो कोई देखे ना। खा गया शक भाई, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू बच्चे, बहुत शुक्रिया। खा गया शक। रात को हजूर आपने बड़ी खिदमत फरमाई, खुदा बरकते और इज्जतों से नवाजे। हजूर का बिस्मिल्लाह मैं पढ़ के पानी पे चलूंगा मगर रात का वक्त मुंतखब करूंगा ताकि गिर जाऊं डूब जाऊं कोई देखे ना। एक और शक ने करवट बदली, कमर में रस्सा बांधूंगा, दरख्त के साथ रस्सा बांधूंगा, हो सकता है डूबने लगूं तो मर न जाऊं। बस उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो लिखा इतना कुछ ही है। वो शाम को उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी होगी यकीनन, उन्होंने पानी में पांव रखा और वो परेशान ना हुआ कर, ना बताया कर अपने दुखड़े किसी को, ना बताया कर मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, ना बताया कर बंदों को मसले। एक वक्त में तो सुनेंगे अच्छा अच्छा ये मसला है, थोड़ी देर बाद बातें करेंगे। देखा इसका, उसको सुना जो बातें नहीं करता, दुआ करता है, अपने इमाम से सरगोशियां कर, हुज्जत खुदा ये मसला है। अच्छा कल मैंने बात की है कुरंगी में, भाई आजम बात बड़ी बहुत बड़ी है, कर दो फैजान बिरादर। मैं इस वक्त पूरे इल्मी निचोड़ के तौर पे एक जुमला कहने लगा हूं, शिया के साथ आजमाइश शर्त है। आप ये कहें हम शिया भी हों और हम पे आजमाइश ना आए, ये मुमकिन नहीं। आजमाइशें आएंगी, मेहरबानी कर, सख्त बात करके जा रहा हूं, मेहरबानी कर खुदा से आजमाइश खत्म होने की दुआ ना कर। मैंने कहा ना मैं बात सख्त करने लगा हूं, बात सख्त करने लगा हूं, आपने मेहरबानी ताईद फरमाई, मैं करने लगा हूं। अगली बात कभी ना कहे खुदाया ये आजमाइश खत्म फरमा, आजमाइश ये शर्त है
ये आएगी आएगी। दुआ करनी है तो ये कर, खुदाया इस आजमाइश में मुझे साबित कदम रख, मेरा ईमान न डोल जाए। बहुत शुक्रिया हज़रत। मोहम्मद मोहम्मद, बड़ी प्यारी इन्होंने फिर नज़म पढ़ी और छेड़ दिया। दो मिसरे मेरे भी सुन लो, सुना दो, सिर्फ दो ही मिसरे हैं, जरूर गौर फरमाइएगा। अर्ज कर रहा हूं, जो शख्स दिल को काबा करार देता है, पहला मिसरा मुकम्मल ही हो गया भी, बहुत शुक्रिया। जरा और दोबारा फरमाइएगा कि जो शख्स कल्ब को, दिल को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में अली उतार दे। वो मेहरबानी। मेहरबानी 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 कराची, मेहरबानी कराची। क्या मयारे समात है। जो शख्स दिल को काबा करार देता है, देना पड़ता है, इसके बगैर चारा नहीं। लेकिन जहां काबा हो वहां बुत नहीं, अली होते हैं। क्योंकि बुतों के साथ अली का जोड़ बनता नहीं। और बंदे कहेंगे सैयद कराची के मिंबर पे आके बयान करके जा रहे हो, बुत नहीं अली। हमने कौन सी पत्थर की मूर्तियां अंदर बिठा के बिठाई हैं? बाबा पत्थर जरूरी नहीं बुत हो, हर चीज वो बुत है कराची, जो एक लम्हे के लिए मोमिन को अली से दूर कर दे। कहना सैयद कह गया था। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थक तो नहीं गए? बात यकीन से शुरू होती है, इसलिए परेशान न रहा कर, सिर्फ और सिर्फ सरगोशियां कर तो हुज्जत के साथ। बंदों को मसले ना बता, मेरा ये मसला, मेरी ये परेशानी। तो बेवारिस थोड़ा है, अपने सरदार से बातें कर। तेरा सरदार तेरे बड़ा करीब है, इतना करीब है, फरमाया जहां तुम दो होते हो दूसरा मैं हो, तीसरा मैं होता हूं। जहां तुम चार होते हो पांचवा मैं होता हूं। वो तो करीब, वो तो तुम्हारा मेहरबान दोस्त है, वो तो तुम्हारा शफीक बाप है, वो तो इतना खैर खा है कि फरमाती अगर हमारा दस्ते शफकत तुम्हारी कमर पे ना हो, दुश्मन तुम्हें खा जाए, इससे को मेहरबान होगा। इसलिए शाकिर चेहरे के साथ फिरा कर, किसी को कोई मसला बताने की जरूरत नहीं। हिम्मत से वक्त गुजार, वक्त तो रोते खाते भी गुजर जाएगा। शुक्र के। अच्छा, 8वें इमाम से पूछा गया, फैजान काज़मी सरकार से पूछेगा, सरकार ये तो बताइए मोमिन का चेहरा कैसा होता है? फरमाया हशाश बशाश। अच्छा नहीं 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 नहीं, बड़ों ने तो समझ लिया, मेरे बच्चे साथ बैठे हैं, इन्होंने गौर नहीं फरमाया। बेटा आपको पैसों की जरूरत हो, आगे आ जाइए, जगह बहुत है, आगे आगे तशरीफ आइए, बिस्मिल्लाह, आज आज बहुत जगह है, आ जाओ, आगे आगे आए, अच्छा बिस्मिल्लाह। बेटा पैसों की जरूरत, तुम्हारे पास पैसे न हो, अचानक तुम्हारे पापा तुम्हें 200 300 400 500 दे दे, बेटा तुम्हारा चेहरे की कैफियत क्या होगी?
खुश हो गए। वो पापा ने, अच्छा किसी को बताओगे भी नहीं, खुश बड़े हो गए, चेहरा मुस्कुराता हुआ। बेटा ये जो दौलत है ना, ये जो मुस्कुराहट का बाइस बनती है, इसके पीछे नफ्स कमजोर है। असल मुस्कुराहट का बाइस ये हो, मेरे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। मेहरबानी 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 कराची। मोमिन का चेहरा, बहुत शुक्रिया, मोमिन का चेहरा हशाश बशाश है, हशाश बशाश है तो फिर हंसते मुस्कुराते रहा करो। क्यों? असल में तुम दिल अली में लेके मुंतजर इमाम ज़माना, क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं हुर बनूंगा और बन के दिखाऊंगा, और उसके इसी तरीके से बन के दिखाऊंगा कि अपने अंदर यकीन पैदा करूंगा, शुक्र के रास्ते पे सफर करूंगा, और फिर शिया बन के दिखाऊंगा। और ये यहाँ बंदे कहेंगे सैयद को बुला तो लिया, क्या हम शिया नहीं? सैयद लाहौर से आया, मिंबर पे खड़ा है, पैसे लेता नहीं, हमें परेशान करके जा रहे। हमने तो आती दुनिया में शिया 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 सुना, शिया हम नहीं। आजम भाई, मैंने मासूम का फरमान ना पढ़ा होता, मैं फैजान काज़मी मिंबर पे बयान ही न करता। सरकार से पूछा गया, सरकार ये बंदा दावा करता मैं शिया हूं, फरमाया नहीं ये मुहिब है। सरकार मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं। फरमाया हाँ, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। ये है मयार शिया। हमसे मैं हजूर दावेदारान तो बहुत हैं, दलीलों वाले कम हैं। जहां से बात शुरू की थी ना, दलील, बस इसी पे बात मुकम्मल करते हैं, आगे भी पढ़ना है। अपने अंदर दलील की कैफियत पैदा कर, इतना दलील तेरे अंदर हो कि कोई तुझे कहे मुझे ये मसला है तो कह घबरा ना, अली का नौकर है ना। हाथ उठा खुदा की बारगाह में, तेरे हाथ उठाने की देर हो, अगले का मसला हल हो जाए। अगला सोच के कहे हम किस मजहब पे थे, आज पता चला फिक्का ही जाफरिया है। फैजान काज़मी हाल ये है, देखें आज हमें कम से कम 47 दिन हो गए आज़ादारी करते करते। ऐसा ही है ना, ये जब से 1447 शुरू हुआ, 47 दिन हो गए आज़ादारी करते। 40 दिन ही काफ़ी होते हैं किसी काम के कमाल तक पहुंचने के लिए। कहते नहीं चिल्ला, बहुत शुक्रिया। 40 हमें 47 दिन हो गए, लेकिन मेंबर में खड़े होके कह रहा हूं अभी हम वो जैसे थे वैसे हैं। यहीं अपने घर के बाहर नलका खोल के नीचे पत्थर रखे, सुराख हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन में सुराख हो जाएगा। करबला ने हम पे असर ही नहीं किया, इसलिए वक्त है थोड़ा, यही गुजारिश पेश करने आया हूं। 47 दिन की आजादारी बहुत बड़ी आजादारी है। कोशिश कर इन चीजों को इधर बिठा, गौर व फिक्र शुरू कर, जिंदगी के असूल तय कर, रात को रोज सोते हुए अर्जी कर, ऐ साहिब ज़मान, ऐ हुज्जत दौरा, ऐ शरीकल कुरान, ऐ मजहर अल ईमान, ऐ खलीफत रहमान, ऐ ज़हरे आले मोहम्मद, ऐ कायम आले मोहम्मद, ऐ मुंतकिम आले मोहम्मद, ऐ वारिस आले मोहम्मद, ऐ नूर आले मोहम्मद, ऐ बरकत आले मोहम्मद, ऐ मुसर्रत आले मोहम्मद, ऐ ईद आले मोहम्मद, ऐ उम्मीद आले मोहम्मद, ऐ तनवीर आले मोहम्मद, ऐ तौकीर आले मोहम्मद, ऐ ताबीर आले मोहम्मद, ऐ तस्वीर आले मोहम्मद, ऐ बकियतुल औलिया, ऐ बकियतुल औसिया, ऐ बकियतुल अंबिया, ऐ बकियतुल आइमा, ऐ बकियतुल्लाह फिल अर्ज, ऐ सलातुल मोमिनीन, ऐ मिराजुल मोमिनीन, ऐ मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, ऐ मुज़िल्लुल काफिरीन, ऐ मुज़िल्लुल मुनाफिकीन, ऐ अमीन मुर्तजिज़, ऐ अमीन ज़ुल्फ, ऐ हुज्जत दौरा, शहंशाह मुअज़्ज़म बकियतुल्लाहिल आज़म, मेरा शफीक बाप, मेरी मेहरबान माँ, जो कब्र के बाहर तक नहीं, जो कब्र में भी है और कब्र पे भी है, मैं तेरी खिदमत में अर्ज गुजार हूं। ऐ हाथी दौरा,
क्या मैं ये कहते कहते मर जाऊं, मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला। एक दफा तो रहम फरमा के कह दे मेरा नौकर, एक दफा तो करीमी फरमा दे। रोज दरवाजा खटखटा, इंशाअल्लाह खैर का दरवाजा एक न एक दिन खुल जाएगा। और इसी को कहते हैं करम। नहीं, कराची है, जुमलों के कदरदान है। आजम भाई, मैं एक जुमला इस मजमे को बस देख के गुफ्तगू समेटता हूँ। बहुत मैं पढ़ गया, आपकी बड़ी मोहब्बतें हैं, टॉपिक ऐसे हैं, ये तो जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। आहिस्ता आहिस्ता गुजारिशात पेश करूँगा। बंदों ने नई गाड़ी लेके लोगों को कहना शुरू कर दिया, देखो मौला ने कितना करम किया। लोगों ने एक प्लाट लेके प्लाजा बनवा के कहना शुरू कर दिया, देखो मौला ने कितना करम कर दिया। हजूर, मेरा सवाल ये है, जिसने 2010 में नई गाड़ी ली, 15 साल बाद वही गाड़ी मुझे और आपको कबाड़ में नजर आई, क्या ख्याल है करम कबाड़ में चला जाता है? हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मेरे क्या ख्याल है करम कबाड़ में चला जाता है? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे मुंह में खाक, क्यों करम कबाड़ पे जाए? करम कबाड़ पे कभी नहीं। करम जिस पे हो जाए वो कब्र में सोता है किसी के इंतजार में, और फिर उसकी कब्र पे सुल्तान जमाना आके कहते हैं कम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से खड़ा हो जा, मैं आ गया। कब्र फटती है, बंदा बंदी खड़े हो जाते हैं। सरकार से गुफ्तगू है। आजम भाई, किसी दिन किसी महफिल में अर्ज करूंगा, गुफ्तगू छोड़ दी, सिर्फ एक जुमला और बस तकरीर तमाम। अचानक बंदा बंदी खड़े होके सरकार को सलाम करने के बाद दाएं बाएं देखते हैं। सरकार फरमाते किन्हें देखते हो? मौला, वो मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा दोस्त, वो कहां चले गए जो दफनाने आए थे? फरमाती हैं कौन तेरा? वो तेरे जो तुझे मैयत कह के छोड़ के चले गए। मेरा 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 तेरे कौन? उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, जनाजा मैयत, दफनाओ मैयत मैयत। फरमाएंगे पहचान, तेरे ऊपर करम था, तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। ये है करम। शुक्रगुजार हूं, आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई। बस कोशिश कीजिएगा, कोई ये कहने की जरूरत नहीं सैयद अच्छा पड़ गया, नहीं, ये बातें बड़ी छोटी रह गई हैं। वक्त करीब है सरदार आने वाले, इसलिए जागो। कहीं बैठो किसी महफिल में, मोमिन गुफ्तगू कर रहे हैं, एवी फजूल सी, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो क्या पहनता है, वो कहां जाता है, इनकी गुफ्तगू का रुख मोड़ो, मौला पे ले आओ। इनको ना करने दो गीबतें, इनको ना करने दो गिले। इनको कहो यार सुबह सुबह उठ के क्या करना होता है? वो कहेंगे की करना होता है, क्या करना पड़ता है? वो बाबा सुबह सुबह उठ के काबे की तरफ रुक करके हुज्जत को सलाम करना होता है। अस्सलामु अलैका या बकियत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। अच्छा सलाम करना, हाँ हाँ सलाम लिखा है किताब। अच्छा बाबा सलाम का फायदा क्या? मोमिन समझाएं बाबा सलाम करना शरीयत में सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। मेहरबानी, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना भाई बहुत शुक्रिया, जवाब देना वाजिब है। अच्छा बाबा फिर क्या करते हो? बाबा मैं सुबह सुबह घर वालों को कहता हूँ मैं काम पे जा रहा हूँ। बाबा इनको समझाओ कि घर वालों को ये नहीं कहना है मैं जा रहा हूँ इनका सदका इकट्ठा करने। कोई पता नहीं किसी वक्त सरदार आ जाएं, अगर आ जाएं तो इकट्ठे काबे मिलेंगे। नहीं कराई गई ना तैयारी सरकार के हवाले से, बंदे यही कह के जा रहे होते हैं जा रहा हूं काम पे, बस मैं जा रहा हूं शाम को मुलाकात होगी। नहीं, शिया का ये गुफ्तगू का महवर ना हो, शाम का मुलाकात देखेंगे जैसे इमाम की मर्जी, वरना बादशाह ने अचानक आना है। आजम भाई लफ्ज इमाम जमाना अपने अंदर समंदर रखता है। नौजवान, इसलिए मैं आपकी खिदमत में भाई गुजारिश कर रहा था, इस लफ्ज पे फिक्र कर और मारिफत लोगों में बांटो।
बताओ किस दौर के बंदे हो भाई। आपस की बात है, ये मेरे मेहरबान बैठे हैं, मैं और ये इकट्ठे हो मैशर के दिन, खुदा पूछे हमसे, बल्कि कोई हमसे पूछे कि खुदा की तरफ से है कि जी वो तुमने सिफीन में अली का साथ क्यों नहीं दिया, मैं और ये क्या कहेंगे भाई खुदा को हमारी तरफ से गुजारिश करो, हम तो सिफीन में थे नहीं। फिर सवाल, तुमने करबला 61 हिजरी में हुसैन के साथ क्या किया, हम दोनों कहेंगे भाई हम तो 61 हिजरी में थे नहीं। फिर सवाल ये जरूर होगा, बताओ जिस दौर में तुम थे तुमने महदी के लिए क्या किया। होय होय, ये है दर्द दिल जो मैंने आपके, तुमने अपने हुज्जत दौरान के लिए क्या किया। करने वाले काम इशारतन मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। कोशिश करो, उठो मौला के लिए, जागो मौला के लिए। नौकरियां इंतजार है इमाम, कारोबार इंतजार है इमाम, बच्चों की परवरिश इंतजार है इमाम, अज़ादारियां इंतजार है इमाम, मजालिस इंतजार है इमाम ज़मान, तबर्रुक इंतजार है इमाम ज़मान, रात को सो इंतजार, सुबह उठो इंतजार। उम्मीद है कुछ न कुछ गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में पेश की होंगी और उम्मीद करता हूँ ये बातें ज़रूर आपके मयारे इरफान में, मारिफत में इजाफा करेंगे। आप अपनी ज़िंदगियों के रुख ज़रा और बेहतर करोगे। मुझे बंदे कहते हैं सैयद मिंबर पे आके इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बात करते हो, मौला के लिए कुछ करो। भला हमारी क्या औकात है हम कुछ कर सके। मैंने कहा कुरान नहीं पढ़ते, कहने का अल्लाह का शुक्र है रोज पढ़ते हो। मैंने कहा सवाब के लिए पढ़ते हो ना, कुरान तो अक्ल वालों के लिए निशान, सवाब के लिए पढ़ते हो ना, कभी गौर से कुरान पढ़ो। कहने लगे जी क्या है, कैसा नुक्ता है तो बताइए। मैंने कहा कुरान में लिखा है एक नबी पे जब आग बुलंद हुई, एक परिंदा अपनी चोंच में पानी का कतरा लेकर निकला। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, कहा आग बुझाने। कहा तेरे कतरे से आग बुझेगी, कहा आग नहीं बुझेगी, नाम तो वो फदारों में आ जाएगा। हजूर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप ज़रा दोबारा शेर पढ़ दीजिए, मैं नहीं सुन सका। बिस्मिल्लाह जी, पढ़िए पढ़िए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बस 4 मिसरे मैं भी पढ़ देता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि गले मिलो सब दरूद पढ़ के हसद की दीवार तोड़ डालो। मेहरबानी, मशवरा है कराची वालों, गले मिलो सब दरूद पढ़ के हसद की दीवार तोड़ डालो। दिलों में बुग़्ज़ व हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। दिलों में बुग़्ज़ व हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। लबों पे नफरत, ज़बां पे ग़ीबत, मकान ग़स्बी, बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ रहेगा। मेहरबानी मेहरबानी, हाँ मेहरबानी। मुझे हुक्म हुआ बस 8वें इमाम के हवाले से मसाइब के 2 जुमले पढ़ दीजिए। आओ पुरसा दे उसको जो अकेला बैठ के पर्दा गैबत में खून रो रहा है। माशरे का रिवाज है ना, किसी का कोई चला जाए अफसोस करने वारिस के पास जाते हैं और जाके कहते हैं तेरे फलां का बड़ा अरमान।
कोशिश किया करो, मसाइब कोई भी पढ़े, हुज्जत दौरा को कहा करो तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान, कहा करो हादी दौरा तेरे असगर का बड़ा अरमान, तेरे अकबर का बड़ा अरमान, तेरी दादियों के बाजार दरबार जाने का बड़ा अरमान है। आज हुज्जत दौरा को कहते हैं, हुज्जत दौरा तेरी जद मौला अली रिजा का बड़ा अरमान है। ताबूत तैयार है ना? कौन अली रिजा? करीम अली रिजा, मेहरबान शफीक अली रिजा, मखलूक को कुछ ना कहने वाला अली रिजा। अल्लाह अकबर, हर वक्त मखलूक पे रहम करने वाला अली रिजा। जब टाइम मिले करबला वालों को रोने वाला अली रिजा। हाय हाय, डर था करबला के वाक़े के बाद हर इमाम को। मैं मौला सरकार मूसा काज़िम बाबा मौला अली रज़ा के मसाइब पढ़ रहा था बैठ के किताब में कि मौला मूसा काज़िम जिंदान में भी करबला वालों को नहीं भूले। एक औरत भेजी, इस बदबख्त ने अंदर जा अली रज़ा के बाबा पे इल्जाम लगा के आ। सरकार मूसा काज़िम के पास पहुंची, सरकार सुबूहुन कुद्दूसुन, सुबूहुन कुद्दूसुन। औरत करीब गई, कहते इतना तंग जिंदान है, ऐ अब्दे खुदा, बंदों को तो अच्छे बिस्तर पे भी खुदा याद नहीं रहता, आप ऐसी हालत में भी सुबूहुन कुद्दूसुन की तस्बीह पढ़ रहे हैं। सरकार फरमाते हैं सोच के इल्जाम लगाना, मेरी बेटियां वतन पे बैठी हैं। हैरान हो के कहती है, हैरान हो के कहती, अच्छा। सरकार फरमाते तूने देखा नहीं, मैं सुबूहुन कुद्दूसुन से पहले सलाखे पकड़ के रो रो के कह रहा था, दादी कैदी मैं भी हूं, पता नहीं तेरी कैद कितनी सख्त थी, दादी तेरा जिंदान कितना सख्त था, दादी मैंने सुना है तेरे जिंदान की दीवारें ऐसे थी जैसे अभी एक लम्हे में गिर जाएं। दादी किसमें कोई शक नहीं, मेरा जिंदान बड़ा सख्त है, पता नहीं आपने कैसे वक्त गुजारा होगा। उसी का बेटा अली रज़ा, उम्मत ने दे दिया तोहफा, तड़पता रहा इमाम। कहते हैं जब जहर मिल जाए ना, दो चीजों की कराची वालों बड़ी जरूरत होती है। पहली चीज, जितना पानी मिले वो पी जाऊं, तड़पने की जगह खुली हो। तड़पता रहा तेरा इमाम, आवाज देके कहते हैं अपने गुलाम को, जा हर समा को बुला के ला। जा गया पहाड़ी की चोटी पे, जाके देखा हर समा पहले ही दरवाजे पे खड़ा है। हर समा तो पहले ही दरवाजे पे खड़ा है? का दरवाजे पे खड़ा हूं, अभी मैं सोया था, आंख पूरी नहीं लगी, मोहम्मद की बेटी ख्वाब में आई, ख्वाब में आके फरमाते हैं तो इधर आराम से सो रहा है, मेरे बेटे को जहर मिल गई है, जा उधर देख तो सही। मैं खड़ा हूं, मैंने देखे ईरान में जब कोई नाहक कत्ल हो आंधी सुर्ख चलती है, ले आओ ताबूत। मैं कहता हूं मौला रिजा फिर भी तेरा ताबूत तो निकला है ना मौला। अल्लाह जाने करबला वाले का क्या हाल था। सैयद सज्जाद बाप के करीब से गुजरते हुए ये कहते हुए गुजरे, बाबा तेरा बेटा तुझे कफन भी न दे सका, बाबा